स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल यूएफबी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को लाभ प्रतिशत के बारे में क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। जैसे कि इसके बारे में पहले भी चर्चा कुछ हो चुका है। आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता है तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो भैया, इसमें यही बताया जा रहा है, कोई भी वस्तु है उसको पहले 15% लाभ पर बेचा जा रहा था, लेकिन उसको 15% लाभ के बदले में क्या कर दिया गया, 20% लाभ पर बेचा गया। तो जो 15% पर विक्रय मूल्य था और जो 20% विक्रय मूल्य आया, दोनों का अंतर जो है 500 रुपए का हो रहा है। 500 रुपए अधिक हो रहा है, पहले वाले से बाद वाला जो विक्रय मूल्य है 500 रुपए अधिक हो रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो दिया क्या है, ये लाभ दिया है। तो भैया इधर लाभ को हम इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट लाभ होता है, तो इसको हम P1 से निरूपित कर रहे हैं। P1 15% दिया है और भैया P2 20% दिया है और विक्रय मूल्य का अंतर 500 रुपए दिया है। विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर 500 रुपए है। तो भैया इसमें पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर बटे में लाभ प्रतिशत का अंतर, लाभ प्रतिशत का अंतर गुणे 100। विक्रय मूल्य का अंतर भैया 500 रुपए दिया है और लाभ प्रतिशत का अंतर इधर भैया पहले इधर 20 दिया है P2 और इसमें P1 घटा देंगे, कितना दिया है 15 गुणे में 100। फिर इधर भैया 500 और 20 में से 15 घटाए 5 आया गुणे 100। तो 5 एकम 5, इधर भैया 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य। फिर इसका हम गुणा करेंगे, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर 4 जीरो लिख लेंगे। एक का गुणा एक में करेंगे, एक आएगा। तो भैया यही 10,000 रुपए क्रय मूल्य हुआ, जो कि यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि किसी वस्तु को 25% लाभ के बदले 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 800 रुपए अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो भैया इसमें भी पहला लाभ कितना दिया है, P1 25% और दूसरा लाभ P2 कितना दिया है 30% और विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर 800 रुपए दिया है। तो क्या पूछा है भैया, क्रय मूल्य, सेम यही फार्मूला, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे में लाभ प्रतिशत का अंतर, लाभ प्रतिशत का अंतर गुणे में भैया 100। विक्रय मूल्य का अंतर 800 रुपए दिया है और इधर भैया लाभ प्रतिशत P2 कितना है 30 और P1 कितना दिया है भैया 25 और गुणे में 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भैया 800 बटे 30 में से 25 निकाले 5 गुणे 100। 5 एकम 5, इधर 5 एकम 5, 3 बचा 5 6 30, 5 शून्य शून्य।
160 का गुणा हम ये 100 में करेंगे, तो 2 जीरो ये 1 जीरो 3 जीरो हम पहले लिख लेंगे, फिर 16 का गुणा 1 में करेंगे 16, तो 16,000 रुपए आया। यही हमारा आंसर है जो कि पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य। यही। अब देखो भैया अगला नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो यदि उसी रेडियो को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 20 रुपए कम हो जाता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, लाभ दिया है, तो देखो भैया लाभ जो दिया है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 15%। फिर उसके बाद भैया इसमें हानि दिया है, हानि, हानि प्रतिशत कितना दिया है, हानि प्रतिशत दिया है भैया 5% के। और विक्रय मूल्य कितना रुपए कम हो जाता है, 20 रुपए। तो भैया विक्रय मूल्य का अंतर कितना रुपए आ रहा है, विक्रय मूल्य का अंतर, अंतर बराबर 20 रुपए। तो भैया इसमें पूछा क्या है, रेडियो का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर बटे में लाभ प्रतिशत धन हानि प्रतिशत गुणे 100। तो भैया विक्रय मूल्य का अंतर 20 रुपए दिया है और लाभ प्रतिशत इधर 15 दिया है और हानि प्रतिशत 5 दिया है और भैया गुणे 100। तो इसको हम हल करेंगे, 20 इधर आया, 15 में 5 जोड़े तो भैया कितना आया, 20 गुणे 100। तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, 100 का एक में गुणा करेंगे 100 रुपए। तो 100 रुपए यही हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य भैया आया कितना, 100 रुपए, और यही हमारा आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस यदि उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 19.60 रुपए कम हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो भैया दिया क्या है, लाभ कितना दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है 25%, और भैया हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत 10% दिया है, और विक्रय मूल्य कितना रुपए कम हो जाए, 19.60 रुपए। तो भैया विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर, अंतर भैया दिया है 19.60 रुपए। तो भैया इसमें भी क्या पूछा है, क्रय मूल्य, सेम इसी पर आधारित है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे में लाभ प्रतिशत धन हानि प्रतिशत गुणे 100। तो भैया इधर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 19.60 रुपए, और लाभ प्रतिशत भैया दिया है 25%, हानि दिया है 10% गुणे 100। तो भैया आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 19.60 बटे में भैया 25 ये है, और 10 हानि दिया है तो 25 10 35 गुणे 100। अब इसको भैया हम सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा भैया 5 35 और 5 दूना 10, 5 शून्य 9। अब गुणा करेंगे, एक जीरो इधर है एक जीरो इधर, 2 जीरो हम लिख लेंगे। तो भैया 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 9 18 1 19 की 9 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3,
और बटे में भैया 7। इधर दशमलव 2 अंक के बाद लगा है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 पची 35, 7 पची 35 हुआ, 4 बचा तो 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 5 6 42। तो 56 रुपए हमारा आंसर आया। जो कि पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 56 रुपए ही आंसर हुआ। भैया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी पुस्तक को 15% हानि के बदले 10% हानि पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 200 रुपए अधिक हो जाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो इससे पहले लाभ पर आधारित था, अब हानि पर आधारित क्वेश्चन है। उसमें भी क्रय मूल्य पूछता था, इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो भैया इसमें हानि दिया है, तो लॉस लॉस में हानि होता है, तो हम इसको यल पे निरूपित कर रहे हैं। यल1 हमारा दिया है कितना प्रतिशत दिया, 35%। और दूसरी हानि जो हो रही है यल2 बराबर 10% दिया है। और भैया इधर विक्रय मूल्य का अंतर जो है दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर जो दिया है भैया वो है 200 रुपए। तो क्या पूछा है, पुस्तक का क्रय मूल्य। तो भैया क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर बटे में भैया हानि प्रतिशत का अंतर, हानि प्रतिशत का अंतर, हानि प्रतिशत का अंतर गुणे 100। तो भैया विक्रय मूल्य का अंतर जो है 200 रुपए दिया है, और हानि प्रतिशत का अंतर इधर भैया 35 यल1 और दूसरा यल2 10 दिया और गुणे 100। तो भैया इधर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 200 बटे 35 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 25 गुणे 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ये 4 का हम इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो पहले लिख लेंगे, 4 गुना 8, तो 800 रुपए आया, जो कि पुस्तक का क्रय मूल्य है और यही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी ये दिया है किसी वस्तु को 15% हानि के बदले 10% हानि पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 150 रुपए अधिक हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो भैया इसमें भी देखो सबसे पहले हानि यल1 कितना दिया है भैया, 15%, और दूसरी हानि यल2 कितना दिया है, 10%। फिर उसके बाद भैया इसमें विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर भैया दिया है 150 रुपए। तो इसमें भी सेम इसी पर आधारित है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर बटे में हानि प्रतिशत का अंतर, हानि प्रतिशत का अंतर गुणे 100। तो भैया इधर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया, 150 रुपए, और हानि प्रतिशत यल1 15 दिया है, और इधर यल2 भी 10 दिया है, गुणे में 100। तो फिर आगे 150, 15 में से 10 निकाले 5, गुणे भैया 100, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 शून्य शून्य। अब आगे हम इसको गुणा करेंगे, 2 जीरो ये 1 जीरो 3 जीरो लिख लेंगे,
तो भैया 3 एकम 3, तो 3,000 रुपये आया, जो कि हमारा ये आंसर है। और वस्तु का क्रय मूल्य। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है, यदि उस पर 20% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। अब इसके पहले हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पे पढ़ते थे, अब इसमें बट्टा आया है, डिस्काउंट। अब इसको भैया इसमें देखो क्या पूछा है, क्या क्या दिया है। तो देखो भैया दिया क्या है, अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कितना, 1,000 रुपये। और बट्टा बट्टा दर या बट्टा प्रतिशत कितना दिया है, 20%। तो भैया क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत और पूरे का बटा 100। तो भैया अंकित मूल्य हमारा दिया है 1,000 रुपये गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना दिया है, 20, और भैया पूरे का बटा 100। अब भैया इधर 1,000 रुपये आया, 100 में से 20 निकाले तो 80 आया, और इधर भैया बटे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो एक हटा, एक जीरो से एक जीरो एक हटा, 10 गुणा हम 80 में करेंगे, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 जीरो लिख लेंगे, और एक अट्ठे 800 रुपये। यही हमारा विक्रय मूल्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगला, किसी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि उस पर 15% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। तो भैया सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसमें भी अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य भैया दिया है 800 रुपये, और बट्टा दिया है, बट्टा प्रतिशत दिया है 15%। तो इसमें भी विक्रय मूल्य पूछा है, सेम उसी तरह विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत और पूरे का बटा 100। तो भैया अंकित मूल्य हमारा दिया है 800 रुपये, अंकित मूल्य हमारा 800 रुपये दिया है, गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत हमारा कितना दिया है, 15%, और पूरे का बटा दिया 100। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, पहले 800 लिखे, फिर गुणे 100 में से 15 निकालेंगे तो 85 आ जाएगा, बटे में भैया 100। तो भैया एक जीरो से एक जीरो ये, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 8 गुणा हम 85 में करेंगे, 8 पंचे 40 त्रिकोण हासिल 4, 8 ठाई 64, 4 68, 680 रुपये। यही हमारा आंसर हुआ, जो कि पूछा था विक्रय मूल्य। भैया अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंखे को 40% बट्टे पर बेचा जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 1,600 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो भैया इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखो सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है। देखो बट्टा कितना दिया है भैया, बट्टा दिया है 40%, और विक्रय मूल्य कितना रुपए दिया है, विक्रय मूल्य भैया इधर पूरा हमारा दिया कितना, 1,600 रुपए। और क्या पूछा है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य